अस्सलाम वालेकुम जी। साराना सलाम पेश करता है। दिल आज बहुत ज़ख्मी है, बड़ा उदास है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत याद आ गई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इमरान खान को अपने हिफ्ज़ व मान में रखा और मारने वाले से बचाने वाला हमेशा डांटा होता है। और अल्लाह ने आज बताया कि उसने इमरान खान को ज़िंदगी देनी है और उसने इमरान खान को ज़िंदगी दी। लेकिन मेरी छठी इस कहती है कि इमरान खान पे ये जो कुछ भी हमले और ये होना ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि इमरान खान ने जो जंग छेड़ दी है उस जंग में मुझे नहीं नज़र आता कि उसे कोई फतह मिल सकती है। जितने ताकतवर पाकिस्तान के सबको तो उसने छेड़ दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और उसे अपने ये दुश्मनों के शर से महफूज रखे। मैंने जो आज आपसे बात करनी है कि ये इमरान खान पे हमला कौन करा सकता है, इसके क्या मकासद हैं और कराने वाला उसने ये सब कुछ क्यों किया। यकीनी बात है कि अब देखें, जो रियासतें हैं वो कायम रहती हैं, उसमें जो रहने वाले लोग होते हैं सूबे शहर, वो अगर कंबाइंड रहें तो, और कंबाइंड रियासतों को रखते हैं लीडरशिप। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर उन्होंने उस जंजीर को तोड़ा और पाकिस्तान में इलाकाई पार्टियों को प्रमोट किया। नवाज शरीफ पंजाब के एक जमात का लीडर है, ना उन्हें सिंध से वोट पड़ेगा, ना उन्हें बलूचिस्तान से पड़ेगा, ना KPK से पड़ेगा। अब जब से ये सराइकी बेल्ट का इशू शुरू है तो वहाँ से भी इनका वोट ख़त्म हो जाएगा और वो महदूद हो गए शहरी इलाकों में, पंजाब के चंद शहर जो हैं उनमें। इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिला है जिसने जो बैक वक्त चारों सूबों में पॉपुलर है और जो पाकिस्तान की यूनिटी की अलामत है। यहाँ पे जो इमरान खान के लिए नारा लगता है वही नारा KPK में भी लगता है, वही नारा सिंध में भी लगता है। उसने सिंध से भी इलेक्शन जीते, उसने KPK से भी जीते, उसने पंजाब से भी जीते, उसने जनूबी पंजाब से भी जीते। तो वो पाकिस्तान का बिलाशी करते गए एक पॉपुलर लीडर है। उसके ऊपर हमले का जो असल मकसद है वो ये कि पाकिस्तान को किसी तरह श्रीलंका जैसी सूरत हाल से दुचार किया जाए, यहाँ पे खाना जंगी की जाए, अनारकी फैलाई जाए, ताकि अब वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को तकसीम करना चाहती हैं, ये जो आज सदर है जो बाइडन, इनकी पार्टी ने जब ये 2008 या एग्जैक्टली, तो इन्होंने जो नक्शा वहाँ पेश किया था उसमें पाकिस्तान को 5-7 हिस्सों में तकसीम दिखाया था। एक अरसे से पाकिस्तान पे काम हो रहा है। अब इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो स्टेटस को है उसको चैलेंज किया और ताकतवर तबके को चैलेंज किया और बराह रास्त अमरीका को चैलेंज किया। इसके बाद इमरान खान की ज़िंदगी ज़ाहिर ख़तरे में चली गई। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल बात ज़रूर समझें कि पाकिस्तान और दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक जिनके ऊपर अमेरिका ने जिनको तबाह किया, उसने किसी तरह अवाम को और फ़ौज को आमने सामने खड़ा किया। और जब वो इस तरह की सिचुएशन हो गई कि अवाम फ़ौज के पीछे खड़ा नहीं रहे, तो फिर उसने उस मुल्क के ऊपर अपने पंजे गाड़ दिए। पाकिस्तान में भी इसी तरह की अटैम्प्ट हो रही है और ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, अरशद शरीफ हो, ग्रेट इमरान खान हो, इसका मकसद सिर्फ ये है कि अवाम बाहर निकल के इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त तदब्बुर से काम लेना होगा और तहम्मुल से काम लेना होगा और जज्बातियत के बजाय जो रैशनल हकीकत पसंदी है उसको सामने रखना होगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जज्बातियत में आके कहूँ जी फ़लाँ ने ये करा दिया, फ़लाँ ने ये करा दिया, जब तक के उस सबूत सामने ना आए। और इस सारा कराने का मैं नहीं समझता कि किसी पाकिस्तान में मौजूद को फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह ये सारा ड्रामा स्टेज किया गया, तो मोहतरमा के भी कातिल आज तक नहीं पता चल सके। तो अल्लाह को ने इमरान को तो ज़िंदगी देनी थी, अल्लाह ने इमरान को ज़िंदगी दी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जज्बात में ना आए। पहले भी मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ। अरशद शरीफ के शहादत पे भी मैंने यही कहा था कि खुदारा जज्बात में ना आइए, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन्हें देख के आगे बढ़िए
कुछ क़ुव्वतें चाहती हैं कि अवाम और इदारों में तसादुम हो। ये हमारे किसी तरह हक़ में नहीं है, पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। तसादुम से श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा होगी। हमने $40 बिलियन दुनिया के देने, हम नहीं दे सकेंगे। जो बाइडन ऑलरेडी ये कह चुका है हमारे एटमी असासों के हवाले से। और अगर हम बेबस हो गए और हमारे इदारों और अवाम में भी तफरीक पैदा हो गई और पैसे भी हमारे पास नहीं हुए, तो उनके लिए बहुत आसानी होगी अपने मकासद पूरे करने के अंदर। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह ताला खान साहब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे। मैं यहाँ पे जो पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि अनाओं के खौल से निकल के पाकिस्तान के लिए सोचें। पाकिस्तान को इस वक्त तसादुम की नहीं, मिल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वरना अल्लाह रहम करे। अल्लाह ने बहुत हमसे ज़्यादा मुत्तकी कौमों को, हमसे ज़्यादा नेक परहेज़गार कौमों को उनकी बुज़दिलियों, मुनाफ़क़तों, झूठ, साजिशों की वजह से जो है सफ़े हस्ती से मिटा दिया। हमारी तो औकात ही कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये सब दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस मौके पे जज्बातियत का मुज़ाहरा ना करें। इमरान खान ने जिस बहादुरी से इस सूरत हाल को देखा कि गोली खाने के बाद भी उसने ऐसा किया, ये अज़म है एक पाकिस्तानी का। और हमें पाकिस्तानियों को, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये छोटी छोटी जो करबलाएँ होती हैं ये हम कब से देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी सहर होगी, ये याद रखिएगा। कि इसी तरह ही मुल्क जो कौमें हैं तरक्की करती हैं, टकराती हैं, चलते फिरते आगे बढ़ती जाती हैं। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो सूरज तलू होगा जब हम एक ग़ुलामी के बजाय आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के काबिल होंगे, जब हमें बैरूनी क़ुव्वतें डिक्टेट नहीं कर सकेंगी, जब हम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जज्बातियत से निकल के पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।